बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 इज़ वाटर इज़ अ लवली थिंग। ठीक है, पोइम है हमारे पास, पानी एक हसीन चीज़ है या प्यारी चीज़ है। तो इस पोइम में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पानी बहुत ही हसीन चीज़ है, कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ठीक है, पानी हम दरिया से, चश्मे, झीलें, कुएँ, ट्यूबवेल्स, बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं पोइम की तरफ। रीडिंग करते हैं। वाटर इज़ अ लवली थिंग, पानी एक हसीन चीज़ है। डार्क एंड रिपली इन अ स्प्रिंग, चश्मे में ये गहरी रंगत और हल्की लहरों वाला। ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पूल, किसी तालाब में ये स्याह और साकिन। ठीक है, क्वाइट कहते हैं साकिन को। इन अ पडल ब्राउन एंड कूल, किसी भी जोहड़ में ये भूरा और सर्द। इन अ रिवर ब्लू एंड गे, ठीक है, किसी भी दरिया में नीला और खुश रंग। इन अ रेन ड्रॉप सिल्वर ग्रे, रेन ड्रॉप में क्या कलर होगा इसका, बारिश के कतरे में सिल्वर ग्रे। इन अ फाउंटेन फ्लैशिंग वाइट, किसी चश्मे में ये चमकीला सफेद। इन अ ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट, शबनम के एक कतरे में शफाफ और चमकदार। इन अ पिक्चर फ्रॉस्टी कोल्ड, एक घड़े में यकबख्ता सर्द। ठीक है। इन अ बबल पिंक एंड गोल्ड, एक बुलबुले में गुलाबी और सुनहरा। इन अ हैप्पी समर सी, मौसम गर्मा के मसरूर समंदर में। जस्ट एज ग्रीन कैन बी, ये इंतहाई सब्ज हो सकता है। इन अ रेनबो फार अनफर्ल्ड, एक कोसे कज़ा में दूर दराज तक फैला हुआ। एवरी कलर इन द वर्ल्ड, दुनिया का हर रंग। ऑल द ईयर फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग, तमाम साल एक मौसम बहार से लेकर दूसरे मौसम बहार तक। वाटर इज़ द लवलीस्ट थिंग, पानी सबसे प्यारी चीज़ है। ठीक है, हमने पानी के बारे में पोइम पढ़ी, उसके रंगों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जहाँ भी होता है उसी हिसाब से इसका कलर भी होता है। ठीक है, अगर ये जोहड़ में है तो ये भूरा सर्द होगा। ठीक है, दरिया में है तो नीला होगा, बारिश के कतरों में है तो सफ़ेद हो सकता है। ठीक है, शबनम के कतरे में चमकदार होगा, घड़े में होगा तो सर्द होगा। ठीक है, मौसम गर्मा के मसरूर समंदर में सब्ज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। तो वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वाटर के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। ये हमारे पास टेक्स्ट था पोइम का। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्टिविटीज में हमारे पास ए पार्ट है, गिव द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स देने हैं, हमने थिंक दे दिया गया है। थिंक का हमारे पास राइमिंग वर्ड है स्प्रिंग। अब नेक्स्ट जो हैं उनके हमने देने हैं। ठीक है, गे, कूल, अनफर्ड। हाँ जी, राइमिंग वर्ड्स हमने राइट कर लिए हैं। ठीक है, गे हमारे पास ग्रे होगा, कोल्ड गोल्ड, अनफर्ड वर्ल्ड, कूल कूल, ब्राइट वाइट एंड सी बी। ठीक है, इसी तरह आपके माइंड में अगर और राइमिंग वर्ड्स हैं जिनकी साउंड सेम हो तो आप लोग वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, फाइंड द वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट साउंड द सेम बट डू नॉट मीन द सेम थिंग। ठीक है, हमने ऐसे इन सेंटेंसेस में से वर्ड्स देखने हैं जिनकी साउंड सेम है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है। तो देख लेते हैं कौन से हैं वो वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमने सेम साउंड्स के जो वर्ड थे उनको हाईलाइट कर लिया। आप देख सकते हैं, द गर्ल लुक्ड पेल व्हेन शी हैंडेड हर मदर द पेल ऑफ वाटर। ठीक है, पेल और पेल को हमने हाईलाइट कर लिया है। इनकी मीनिंग सेम नहीं है लेकिन इनकी साउंड सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द पुलिसमैन कुड सी ओनली फॉर फिश इन द सी वाटर, सी और सी होगा। नेक्स्ट में यस्टरडे आई रेड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय ऑन अ रेड बाईसाइकिल। ठीक है, आप देख सकते हैं, वेयर वुड यू सी अ हॉर्स मेड ऑफ वुड, वुड और वुड को हमने हाईलाइट किया है। द एंग्री हस्बैंड थ्रू एवरीथिंग आउट थ्रू द विंडो, द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सेम साउंड के वर्ड थे हमने उनको हाईलाइट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन से आप लोग वाकिफ हैं तो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उन्हीं से रिलेटेड है। नाउन हमारे पास जब कोई
नाम होता है तो कंक्रीट नाउन भी हमारे पास एक नाम ही होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारे पास एक नाम होगा, लेकिन हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम्स ऑफ द थिंग यू कैन सी, टच और फील आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन्स। ठीक है, उन चीज़ों के नेम जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको आप हाथ लगा सकें। ठीक है, एग्जाम्पल दी गई है टेबल, स्टोन, बुक एंड फुटबॉल एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें वो है जिन्हें आप देख सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके अपोजिट होगा। द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वो चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। ठीक है, तो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे से अपोजिट हैं। कंक्रीट नाउन वो होगा जो मटेरियल से बनी हुई चीज़ होगी जिसको हम हाथ लगा सकेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास कोई फीलिंग्स होंगी जिनको हम ना तो टच कर सकेंगे, ना ही हम देख सकेंगे, लेकिन हम सिर्फ फील कर सकेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है, ब्यूटी, ट्रूथ, एंगर एंड फियर एक्स्ट्रा। ब्यूटी को ना तो आप देख सकते हैं, ना ही आप उसको हाथ लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फाइंड आउट कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक एंड राइट इन द रेलिवेंट बॉक्सेस। ठीक है, वर्ड हमें दिए गए हैं जिनमें से हमने कंक्रीट नाउन को कंक्रीट नाउन वाले बॉक्स में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले कॉलम में राइट करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काम है। जैसे हमारे पास लव होगा तो लव हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। रिवर हमारे पास कंक्रीट नाउन होगा। हैप्पी फीलिंग्स है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। रेनबो हमारे पास कंक्रीट नाउन होगा। ठीक है, काइंडनेस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बुक क्या होगा? कंक्रीट नाउन, क्योंकि हम इसको हाथ लगा सकते हैं। शाइनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडलीनेस ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा हमारे पास। पिक्चर कंक्रीट नाउन होगा। ठीक है, सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। पिक्चर भी कंक्रीट नाउन, पूल भी कंक्रीट नाउन। सी हमारे पास कंक्रीट नाउन होगा। लास्ट पे इलनेस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप ये काम कर सकते हैं। वो नाउन, वो चीज़ें जिनको आप हाथ लगा सकते हैं वो कंक्रीट नाउन होंगी, और जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अ वर्ड और फ्रेज फॉर वन थिंग दैट इज यूज्ड टू रेफर टू अनदर थिंग इन ऑर्डर टू शो और सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर। ठीक है, ऐसा लफ्ज या ऐसा जुमला होता है जो किसी दूसरी चीज़ का हवाला देने या बताने के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को कि जैसे कह दे उसका दिल पत्थर है। ठीक है, वो शेर है। ठीक है, यानी हम अब ऐसे वर्ड उसके लिए यूज कर रहे हैं जिसको हम उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दे दी है। ठीक है, मेटाफर की एग्जाम्पल है ही हैज अ स्टोन हार्ट। ठीक है, अब क्या है, उसका दिल पत्थर का है। अब क्या है, दिल पत्थर का तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हमने यहाँ पे रिजेम्बलेंस दी है उसको पत्थर के साथ, उसके दिल को, यानी उसका दिल सख्त बहुत है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। ठीक है, अब ये हम रिजेंबल कर रहे हैं उसको, जैसे हमने सिमली के बारे में बात की थी। सिमली मैं कहेंगे हम उसका दिल पत्थर की तरह है। यहाँ पे हमने तरह नहीं कहा, उसका दिल पत्थर है, डायरेक्ट उसी चीज को कह दिया है, तो ये हमारे पास मेटाफर है। नेक्स्ट है हमारे पास में एक 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग मेटाफर्स। मेटाफर्स यूज करते हुए 5 सेंटेंसेस आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिलेबल। सिलेबल की डेफिनेशन, अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड विद वन इम्पल्स फ्रॉम द वॉइस। ठीक है, एक वर्ड या वर्ड का वो हिस्सा जिसको आप एक ही आवाज में बोल रहे हो। ठीक है, यानी उसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए, उसमें कोई और वावल साउंड ना आए, कोई टर्न ना आ रहा हो, तो उसको हम सिलेबल कहेंगे। ठीक है, सिलेबल की डेफिनेशन को हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें आप, ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड फुल, इनको अलग अलग इसलिए कर दिया गया है कि ब्यू एक हमारे पास वो पार्ट है जिसको हम एक साउंड में बोल सकते हैं, दूसरे साउंड में हम टी और तीसरे साउंड में हम फुल बोलेंगे, और ये हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है, ईट, ईट हम एक ही साउंड में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो 1 सिलेबल है। लवली, लव ली,
2 syllables, ठीक है। तो वो हिस्सा वर्ड का जिसको आप एक ही आवाज़ के साथ प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है, एक ही साउंड में कर रहे हो, वो हमारे पास 1 syllable होगा। लेकिन अगर एक वर्ड के अंदर 2 या 3 आप लोगों के साउंड्स आ रहे हैं, 2 या 3 वावल साउंड्स आ रहे हैं, तो उनको हम 2 उसमें syllables हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू syllables। अब ये एक्टिविटी है, इससे आप लोगों को अच्छे समझ आएगी कि इसमें आप उनको इनको syllables में डिवाइड करना है। वाटर, कितने syllable आ सकते हैं इसमें? वाटर, तो इसमें हमारे पास 2 syllables हैं। नेक्स्ट है रिपली, रिपली, इसमें भी हमारे पास 2 syllables हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर, रिवर। अब देखें इसमें हमारे पास कोई वावल साउंड्स नहीं आ रहा, ठीक है। रिवर, ई का साउंड तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, आई का भी नहीं आ रहा, तो इसमें हमारे पास 0 syllable होगा। रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप, इसमें 2 syllable होंगे। फाउंटेन, फाउंटेन, इसमें भी हमारे पास 2 syllable होंगे। पिक्चर, 2 syllable होंगे, ठीक है। समर, इसमें भी हमारे पास समर 2 syllable होंगे। लवलीएस्ट, लवलीएस्ट 3 syllable होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, इसमें भी हमारे पास 3 syllables होंगे। कबर्ड, इसमें हमारे पास 2 syllables होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड्स थे जिनके हमने बताया इनमें कितने syllables हैं। इसी तरह से आप और वर्ड्स देखें और उनमें ये जानने की कोशिश करें कि उनमें कितने syllables हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हमारे पास डायलॉग दिया गया है। माजिद, अस्सलाम वालेकुम। नवीद, वालेकुम अस्सलाम। माजिद, नवीद, आई नीड योर पेन। नवीद, वेयर इज योर पेन? माजिद, आई हैव फॉरगॉटन इट एट होम टुडे। नवीद, डोंट वरी, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, आई विल गिव इट टू यू। माजिद, थैंक यू। नवीद, यू आर वेलकम, ठीक है। पेन के लिए उसने कहा है और माजिद ने उसको पेन दे दिया है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हुए और डायलॉग भी राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 था, वाटर इज़ अ लवली थिंग। पानी बहुत ही प्यारी चीज़ है, जिसके हमने टेक्स्ट भी देखा और हमने एक्सरसाइज भी देखी। अब इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 13 करेंगे।